हुए सभी रंजो अलम देखा, ख्वाजा करम फरमाइए, मौला इसकी मुसीबत दुआ करो नहीं तो जाओ इधर। मोहतरम सामईन, अजमेर शरीफ एक ऐसी जगह है कि जिसका नाम सुनते ही हमारे जहनों में फ़ौरन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार का तस्वुर हमारे जहनों में उभर कर सामने आता है, जहाँ लोगों का एक हुजूम होता है, जिसे दाता की नगरी भी कहा जाता है, जहाँ लोगों की एक भीड़ होती है और जहाँ लोगों के आने जाने का तांता लगा रहता है और हर जगह से लोग वहाँ तशरीफ़ लाते हैं और अपनी आरज़ुओं को लेकर अपनी तमन्नाओं के साथ आते हैं और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से वो अल्लाह से दुआ करते हैं और अल्लाह ताला अपने फजल व करम से उनकी आरज़ुओं को पूरी करता है और वो वहाँ से खाली हाथ नहीं, अपने दामन को भर कर वापस आते हैं। लेकिन इन्हीं दिनों में एक दो रोज़ पहले का ये वाक़या है कि जो कि बहुत बुरा वाक़या पेश आया, जो कि नहीं पेश आना चाहिए। हम सब के चहीते, हम सब के लाडले, सबके दिलों पे राज करने वाले, सबके दिलों के अंदर घर किए हुए हैं और सब इज़्ज़त की निगाह से उनको देख रहे हैं। पैदल हज पे निकले हुए हैं हम सब के भाई, हाँ भाई, आप जानते हैं कि वो हज पर निकले हुए हैं और इस वक्त हज पे वो जा रहे हैं। जब वो भी उनका गुज़र अजमेर शरीफ हुआ तो जब वहाँ पहुँचे वो, तो उन्होंने भी सोचा कि लाओ मैं भी हज़रत की ज़ियारत कर लूँ, आपके मज़ार के पास तशरीफ़ ले चलूँ। और इस गर्ज से जब आप वहाँ गए और दुआ के लिए हाथ को उठाया और अल्लाह से दुआ करने लगे और बिल्कुल गर्क हो गए, मुतवज्जह ध्यान के साथ अल्लाह की तरफ जब मुतवज्जह हुए, इसी असना में, इसी दरमियान एक बहुत ही बदतमीज़ बंदा जो कि अपने आप को मुजाविर कहता है, वहाँ का वो मुजाविर है जिसका नाम फैसल चिश्ती है, वो वहाँ आता है और आपकी दुआ में जो कि आप अल्लाह की तरफ जो ध्यान लगाए हुए हैं उसके अंदर वो खलल डालता है, आपको परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है और मना करने पर आगे से और बदतमीज़ी से पेश आता है और क्या सुलूक करता है। पहले आप वो वीडियो समाअत कर लें, देख लें, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। मिटते हुए सभी रंजो अलम देखा, ख्वाजा करम फरमाइए, मौला इसकी मुसीबत क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है तेरी? अब ख्वाजा करम करेंगे, ख्वाजा करम करेंगे, मौला सब मुश्किल आसान करेंगे। यह दुआ हम ही करता है, ख्वाजा का संगर, ख्वाजा का मक्कड़ है इधर, समझा? ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करता है, दुआ करो नहीं तो जाओ इधर। मोहतरम सामईन, वीडियो आपने देखा और जिसमें आपने देखा कि कैसे वो बंदा कह रहा है और ये साफ सुना जा सकता है कि वो ये कहता है कि यहाँ हम दुआ करता है, जिसको बोलने का सलीका नहीं, जिसको बात करने की तमीज़ नहीं, जिसको अदब और एहतराम से कोई मस नहीं, दूर दूर का वास्ता नहीं, वो एक ऐसे बंदे को जो अल्लाह की रज़ा के वास्ते पैदल हज कर रहा है, इतना लंबा सफ़र पे निकले हुआ है। हालांकि वो चाहते तो ये 1 साल का जो सफ़र है वो 10 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे में हवाई जहाज़ के ज़रिए कर सकते हैं, इतनी दौलत है उनके पास, लेकिन सिर्फ अल्लाह की रज़ा के वास्ते वो पैदल हज पर निकले हुए हैं और उनके साथ इस तरीके की बदतमीज़ी से पेश आना और कहना कि मैं यहाँ दुआ करता हूँ और साथ ही साथ जब मना किया जाता है तो आगे ऐसा जुमला इस्तेमाल करता है जो हम सबको झिझोड़ कर रख देता है और कहता है वो आगे से कि यहाँ से तुम निकल जाओ, भाग जाओ। अंदाज़ा लगाइए कैसा वो जुमला इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा मालूम हो रहा है कि वही वहाँ का मालिक है, हाकिम है। अंदाज़ा किसको क्या मांगना है, किसको क्या चाहिए, वो बेहतर जानता है, उसकी क्या आरज़ुएं हैं, क्या तमन्नाएं हैं। लेकिन एक बंदा आगे से आकर कहता है कि मैं तुमको यहाँ से निकाल दूंगा, मैं दुआ करता हूँ। अंदाज़ा लगे कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है, जहालत की बात है, क्या फ़लसफ़ा है इसके पीछे कि एक बंदे को क्या चाहिए दूसरा बंदा बता रहा है, मेरे को क्या चाहिए ये मैं जानता हूँ क्या। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ऐसी हरकत है कि पूरी कौम और सारे लोग जो है तकलीफ़ में हैं और वहाँ के मुजाविर भी इस पे नाराज़ हैं। यहाँ तक कि वहाँ के जो सदर हैं उन्होंने भी बड़े अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये बहुत बड़ी गलती हुई है, ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, हम शर्मिंदा हैं और हम माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन उनका माफ़ी मांगना और ना मांगना ये तो मजबूरी की वजह से है कि वो माफ़ी मांग रहे हैं, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है उनके पास। इसलिए कि पूरी दुनिया के सामने उनका जो सही चेहरा है, सही रूप है, वो सबके सामने आ गया कि वो किस तरीके से पेश आते हैं लोगों के साथ।
और पूरी दुनिया उन पर थूक रही है, लानत बरसा रही है कि कैसे ये लोग कि एक ऐसे अच्छे बंदे के साथ वो इस तरीके से पेश आ रहे हैं। बड़ा अलमिया ये है और गौर करने वाली बात ये है, मसला ये है कि जब एक इतने अच्छे बंदे के साथ जो वर्ल्ड फेमस बंदा है, जिसकी पूरी दुनिया में इज्जत हो रही है, तारीफ हो रही है, जब उनके साथ इस तरीके का सलूक किया जाता है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो वहाँ आम हाजिरीन हैं उनके साथ इनका क्या रवैया होगा, क्या सलूक होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इसलिए मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए और मुजाविरों तक पहुँचाइए कि आप जो ये समझ रहे हैं कि मेरी हुकूमत है, मैं यहाँ का मालिक हूँ, याद रखिए कि आपका काम, आप नौकर और खादिम हैं, आपका काम सिर्फ झाड़ू लगाना, सफाई करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। किसको क्या मांगना है, किसको क्या लेना है, क्या दुआ करनी है, वो जानता है। आपको क्या गरज है उससे और उसका आपसे क्या गरज है, कोई लेना और देना नहीं, कोई वास्ता नहीं है आपका। लिहाजा खुदा के वास्ते इस तरह की गलत हरकतों से अपने आप को बचाएं और सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए इस तरह की हरकतें करने से अपने आप को बचाएं। खुदा के वास्ते पूरी कौम मुस्लिम को बदनाम होने से बचाएं। इस तरीके की गलत मैसेज दूसरों तक पहुंचाएंगे अपनी इन हरकतों से तो पूरी कौम मुस्लिम बदनाम होगी और उसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ कि इसलिए कि वो ऐसी जगह है जहाँ पूरी कौम और पूरी दुनिया से हर जगह से लोग और हर मजहब के मानने वाले आते हैं, वो इस तरह की बातों को सुनेंगे और देखेंगे तो क्या मैसेज निकलता है। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है और अल्लाह ताला से दुआ मैं करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सही समझ अता फरमाए, अक़ल सलीम अता फरमाए, इस तरह की गलत हरकतों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उनकी गलती को माफ़ फरमाए और हम सब के भाई शिहाब भाई के पैदल हज को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन।